आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 37 तिथि 7/12/2021 विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं में जनन। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जंतुओं में जनन चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों में कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो निषेचन क्या होता है जी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि नर युग्म के शुक्राणु और मादा युग्म के अंडाशु के संलग्न की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, मतलब मिलने की प्रोसेस को। ये रहा मेल का, ये फीमेल का है, मादा युग्म है अंडाणु, और इसमें क्या है नर का युग्म शुक्राणु आके मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्म व मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, मतलब मेल का स्पर्म जो होगा अंडाणु और फीमेल का जो होगा आपका मेल का शुक्राणु और मादा का जो आपका अंडाणु जो होगा, ये कहाँ मिलेगा? मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर जो होगा मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं इंटरनल आंतरिक निषेचन। ठीक है, ये प्रोसेस मनुष्य में होता है, गाय में होता है, बिल्ली में होता है, कुत्ता में होता है, मुर्गी में होता है। इन सब चीज़ों में ये प्रोसेस होता है। कौन सा? आंतरिक निषेचन। अब हम बात करेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे जी। बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया है जिसमें नर युग्म का मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है जी। मादा शरीर के अंदर नहीं होता, मादा शरीर से बाहर होता है, उसको हम बाह्य निषेचन कहलाता है। उसका उदाहरण मेढक है, मछली है, टेड है इत्यादि, टोड है इत्यादि, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि मादा अंडे देती है, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरता है। जैसे कि शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, उसमें फलस्वरूप निषेचन होता है। यह निषेचन जल में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये मादा शरीर से बाहर होता है, अतः जलीय जंतुओं में ऐसा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। ये प्रोसेस वहाँ पे होते रहता है जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आगे बात करता है यहाँ पे, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। जैसे क्या करेगा कि फीमेल का अंडाणु और मेल का शुक्राणु एक खास टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है कुछ घंटों के लिए, और एक मतलब किसमें? परखनली में, और उसको मिलाया जाता है। मिलने के बाद उसी प्रोसेस को हम कहते हैं IVF तथा इनविट्रो निषेचन। शरीर से बाहर ये काम होता है जी। और फिर उसके बाद अगर निषेचन हो जाता है तो युग्म को लगभग 1 हफ्ते तक विकसित किया जाता है, और फिर उसके बाद
मादा के शरीर में, मतलब मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस टेक्निक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ है कि शिशु का विकास परख नली में होता है, एक मिथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज की वर्कशीट कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, कहता है निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन का जो उत्तर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख लेंगे निषेचन का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहले का आंसर। दूसरा कहता है कि आंतरिक और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए, तो उसका भी उत्तर यहीं पे है। आंतरिक निषेचन ये रहा और बाह्य निषेचन ये रहा। ये पूरा पूरा लिख देंगे जी, यहाँ से यहाँ तक, और इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। फिलप से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कहता है अंडाणु, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन डैश कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं निषेचन, निषेचन कहते हैं। तो ये यहाँ लिख देंगे जी, फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। गाय और मनुष्यों में डैश निषेचन होता है, तो इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। ये लिखेंगे जी यहाँ पे लिख देंगे ये आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फिर कह रहा है बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो इस तरह के जंतुओं में होता है। किस तरह के? जलीय जंतु। क्या लिखेंगे आप? जलीय। ठीक है, जलीय जंतु ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे लिख देंगे। इसके जगह पे क्या लिखा है? जलीय। ठीक है, यह है तो जलीय, सॉरी जलीय में ल बड़ी की मात्रा आएगी, तो जलीय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से जो होगा जलीय जंतुओं में होता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो आईवीएफ का पूरा नाम यहाँ पे है इनविट्रो निषेचन। ठीक है, ये उसका पूरा नाम है आईवीएफ का। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथे का इनविट्रो निषेचन हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 5वें में। कह रहा है कि बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 जंतु जो हैं, 2 क्या, बाह्य के लिए बहुत सारे हैं, तो आप आपको सिर्फ 2 का लिखना है ना, तो आप 2 यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं मेढक, मछली इत्यादि, टोड। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5। इस तरीके से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। सारे अपने दोस्तों से, फ्रेंड से इसको वीडियो के बारे में बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ में आपको प्रश्न के उत्तर भी याद हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत